Welcome to my YouTube channel. This is Yash Soni, your maths teacher. Today we are going to discuss some word problems of chapter number 1, that is knowing our numbers. These all are the examples of this chapter, in which the first example is the population of Sundarnagar was 2,35,471 in the year 1991. तो क्या मतलब है ये सेंटेंस का स्टूडेंट्स कि 1991 के अंदर सुंदरनगर की जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 2,35,471. In the year 2001 it was found to be increased by 72,958. मतलब 2001 के अंदर उसकी जो पॉपुलेशन थी वो 72,958 बढ़ गई. तो हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 2001. तो 2001 के अंदर वो सिटी की पॉपुलेशन कितनी होगी, तो टोटल पॉपुलेशन फाइंड करनी है स्टूडेंट्स. क्लियर है? तो समझो यहाँ पे कि सपोज मेरे पास पहले 10 रुपीज़ थे, राइट. 2 दिन के बाद मेरे पास 5 रुपये और ज़्यादा आ गए, तो मेरे पास टोटल रुपीज़ कितने हो गए स्टूडेंट्स, 15 हो गए. तो वैसे ही यहाँ पे ऐसा बोला है कि 1991 के अंदर इसकी पॉपुलेशन 2,35,471 थी और 2001 के अंदर उसकी पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, 72,958. तो टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी. क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो डेटा दिया है वो लिख देंगे. सो इधर क्या लिखेंगे, द पॉपुलेशन of सुंदरनगर in 1991 is equal to कितनी पॉपुलेशन दी है आपको, 2,35,471. Is it clear? Okay. Now 2001 में वो कितनी इंक्रीज हुई. So in 2001 population increased by कितने पीपल इंक्रीज हुए, 72,958. क्लियर? और आपको पूछा क्या है स्टूडेंट्स फाइंड करने का, कि टोटल पॉपुलेशन इन 2001. तो क्या लिखेंगे, पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 2001. चलो 2001 में कितनी हो जाएगी, तो 1991 में जो था वो और 2001 में जो इंक्रीज्ड हुई वो, उन दोनों का हम क्या कर देंगे स्टूडेंट, प्लस कर देंगे. दैट इज 2,35,471 प्लस 72,958. इज इट क्लियर? चलो इन दोनों का प्लस कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2,35,471. पहला जो नंबर दिया है उसको एज इट इज़ लिख देंगे. अब ये जो नंबर है उसको पीछे से लिखना शुरू करेंगे. तो यहाँ पे क्या आएगा, 8, फिर 5, फिर 9, फिर 2 एंड 7. इज इट क्लियर? ओके. इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या लगा देंगे, 0. चलो इन दोनों का प्लस करना है स्टूडेंट्स, तो क्या लिखेंगे, 1 + 8 9, 7 + 5 दैट इज़ 12. तो 2 इधर, कैरी 1 ऊपर. चलो 9 + 1 10, 10 + 4 दैट इज़ 14. 14 में 4 इधर आएगा, 1 कैरी कहाँ जाएगी, ऊपर. चलो 1 + 5 6, 6 + 2 दैट इज़ 8. 3 + 7 10 का 0, कैरी 1 ऊपर. 2 + 1 दैट इज़ 3. सो आंसर इज़ व्हाट, 3,08,429 पॉपुलेशन जो है वो सिटी के अंदर हो जाएगी. कब, 2001 के अंदर. तो लास्ट में आपको सेंटेंस क्या लिखना है, देयरफॉर पॉपुलेशन ऑफ सिटी इन 2001 इज, क्या आंसर मिला, 3,08,429. तो ये आपको लास्ट में सेंटेंस लिखना है. आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज एग्जाम्पल नंबर 1 उसमें समझ में आ गया होगा. To the next example, that is example number 2. In one state, the number of bicycles sold
in the year 2002 to 2003 was 7,43,000। क्या है ये सेंटेंस का मतलब स्टूडेंट्स कि 2002 और 2003 के अंदर एक स्टेट है जिसमें 7,43,000 साइकिल्स को बेचा गया है, सेल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, इन ईयर 2003-2004 द नंबर ऑफ बाइसिकल सोल्ड वॉज 8,00,100। ओके, सो इन विच ईयर वेयर मोर बाइसिकल सोल्ड, कौन से ईयर में ज़्यादा बाइसिकल सोल्ड हुई होगी, एंड हाउ मैनी मोर। क्लियर। तो ये क्वेश्चन समझने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स, कि फॉर एग्जांपल आपके फर्स्ट एग्जाम के अंदर 30 मार्क्स आए और सेकेंड एग्जाम के अंदर 50 मार्क्स आए। क्लियर। तो कौन सी एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स आएंगे स्टूडेंट्स, सेकेंड एग्जाम के अंदर। क्लियर, वो तो पता चल गया। फर्स्ट एग्जाम में कितने थे 30 मार्क्स, सेकेंड एग्जाम में कितने थे 50 मार्क्स। तो कौन सी एग्जाम के अंदर मार्क्स ज़्यादा आए आपको, सेकेंड एग्जाम के अंदर। ओके, अब कितने ज़्यादा आए तो क्या करोगे आप, 50 में से 30 को क्या करोगे, माइनस करोगे, तो आपको आंसर क्या मिलेगा 20। तो 20 मार्क्स आपको ज़्यादा मिले। तो कितने ज़्यादा फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे दोनों का। चलो, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो डेटा दिया है वो लिख देंगे। राइट, तो हम इधर क्या लिखेंगे कि दी बाइसिकल्स सोल्ड इन ईयर 2002 to 2003 इज इक्वल टू, कितनी बाइसिकल सोल्ड हुई थी, 7,43,000, एंड द नंबर ऑफ बाइसिकल्स sold in year 2003 to 2004, 2003 और 2004 में कितनी बाइसिकल्स सोल्ड हुई, 8,00,100। राइट, तो इन दोनों को देख के ही पता चलता है कि ये नंबर बड़ा है स्टूडेंट्स, तो ये ईयर में ज़्यादा सोल्ड हुईगी। तो क्या लिखेंगे, इन 2003-2004 bicycles were sold, sorry, in 2003-2004 more bicycles were sold। अब कितनी ज़्यादा सोल्ड हुई होगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, 8,00,100 माइनस क्या लिखेंगे, 7,43,000। इज इट क्लियर। चलो माइनस करो दोनों का, 0 में से 0 जाएगा तो 0, 0 में से 0 0, 1 में से 0 जाएगा तो क्या लिखेंगे 1। ओके, अब देखो 0 में से 3 नहीं जा सकता, तो इसको क्या करेंगे, कट करके 10, आगे से एक बोरो लेना पड़ेगा। इधर भी 0 है तो क्या करेंगे, इसको 9, और इधर से हम बोरो लेंगे 7। क्लियर। चलो 10 में से 3 निकालोगे तो क्या बचेगा स्टूडेंट्स, 7, 9 में से 4 निकालोगे तो 5, 7 में से 7 निकालोगे तो 0। तो 57,100 बाइसिकल्स जो है वो ज़्यादा सोल्ड हुई होगी, कौन से ईयर के अंदर, 2003-2004। तो लास्ट में आपको सेंटेंस लिखना है, क्या लिखोगे, 57,100 बाइसिकल्स, 57,100 more bicycles sold in 2003-2004। इज़ इट क्लियर। 2002 और 2003 की कंपेयर में 2003-2004 के अंदर इतनी साइकिल्स जो है वो ज़्यादा सोल्ड हुई होगी। आई होप आपको एग्जाम्पल 2 समझ में आ गया होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 3। The town newspaper is published every day. One copy has 12 pages. तो क्या है कि एक न्यूज़पेपर है जिसमें एक कॉपी के अंदर कितने पेजेस है, 12 पेजेस, 12 पेजेस है स्टूडेंट्स। एवरी डे 11,980 कॉपीज आर प्रिंटेड। हर रोज़ की 11,980 कॉपीज़ है वो प्रिंट हो रही है। सो उसमें फाइंड क्या करने को पूछा है आपको, हाउ मैनी टोटल पेजेस आर प्रिंटेड एवरी डे। तो हर एक दिन में कितने पेजेस प्रिंट होते होंगे। ठीक है, तो हम पहले डेटा लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अ न्यूज़
पेपर हैज़, कितने पेजेस होते हैं हर एक कॉपी के अंदर? 12 पेजेस। एंड एवरी डे 11,980 कॉपीज विल बी प्रिंटेड। हर एक दिन में इतनी कॉपीज क्या होती है? प्रिंट होती है। तो आपको क्या फाइंड करना है? टोटल नंबर ऑफ पेजेस फाइंड करना है। तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? टोटल नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल टू, देखो एक कॉपी में 12 है तो इतनी कॉपी में कितने? क्लियर? सपोज ये एक पेन है तो एक पेन की प्राइस 5 रुपये है स्टूडेंट्स। एक पेन की प्राइस कितनी है? 5 रुपीज़। तो ऐसी मुझे 6 पेन्स परचेस करनी है, राइट? एक पेन की प्राइस 5 रुपीज़ है, ऐसी मुझे कितनी पेन परचेस करनी है? 6 पेन। तो क्या करोगे हम? मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 6 5 ज़ा 30 रुपीज़ मुझे टोटल चाहिए। तो यहाँ पे टोटल पेजेस फाइंड करने हैं। तो क्या करेंगे? कॉपीज़ कितनी है? 11,980 और एक कॉपी के अंदर कितने पेजेस है? 12। तो इन दोनों का क्या कर देंगे हम स्टूडेंट्स? मल्टीप्लाई कर देंगे। इज़ इट क्लियर? चलो 2 डिजिट है तो इधर क्या लगाएंगे? 0। चलो पहले इसको मल्टीप्लाई करो। 1 इंटू 0 0, 1 8 ज़ा 8, 1 9 ज़ा 9, 1 1 ज़ा 1, 1 1 ज़ा 1। क्लियर? प्लस चलो 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा? 0। 2 8 ज़ा 16, 6 इधर, कैरी 1 इधर, 2 9 ज़ा 18, 18 प्लस 1 तो 19, कैरी 1 इधर, 2 1 ज़ा 2, 2 प्लस 1 3 एंड 2 1 ज़ा 2। क्लियर? चलो 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा? 0 6, 8 प्लस 9 तो प्लस करोगे तो 17 मिलेगा, 7 इधर, कैरी 1 ऊपर, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 3 13, 1 2 3 4 एंड 1 का 1। तो हर रोज़ के कितने पेजेस प्रिंट होते होंगे स्टूडेंट्स? 1,43,760। तो क्या लिखेंगे लास्ट में कि एवरी डे 1,43,760 पेजेस आर प्रिंटेड। क्लियर है? आई होप आपको एग्जाम्पल 3 समझ में आ गया होगा। To the next example, that is example number 4. The number of sheets of paper available for making notebooks is 75,000. तो नोटबुक बनाने के लिए कितनी शीट्स अवेलेबल है स्टूडेंट? 75,000। समझना ध्यान से क्वेश्चन को। ईच शीट मेक्स 8 पेजेस ऑफ नोटबुक। हर एक शीट में से 8 पेज की नोटबुक बन सकती है, 8 पेज की। ठीक है? ईच नोटबुक कंटेन्स 200 pages. Then how many notebooks can be made from this paper? तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि हर एक शीट में से 8 पेज बन सकते हैं नोटबुक के। क्लियर? टोटल शीट्स कितनी है आपके पास? 75,000। तो पहले वो डेटा लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? टोटल शीट्स इज इक्वल टू 75,000 शीट्स है आपके पास। अब एक शीट में से 8 पेजेस बन सकते हैं, राइट? तो इधर क्या लिखेंगे? ईच शीट मेक 8 पेजेस। क्लियर? और हर एक नोटबुक में टोटल कितने पेजेस है? 200 पेजेस है। तो कितनी नोटबुक्स बन सकती है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? शीट और पेज, शीट और हर एक शीट में से 8 पेज बनते हैं तो इन दोनों का क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स। तो क्या लिखेंगे? 75,000 मल्टीप्लाई 8। चलो 8 इंटू 0 0 0 0, 8 5 ज़ा 40 का 0 4 इधर, 8 7 ज़ा 56, 56 प्लस 4 दैट इज 60। क्लियर है? ओके तो 6 लाख पेजेस आर अवेलेबल फॉर मेकिंग द नोटबुक्स। इतने पेजेस है आपके पास नोटबुक बनाने के लिए। क्लियर? टोटल इतने पेजेस हो गए। तो हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर 6 लाख पेजेस आर देयर टू मेक नोटबुक। ओके
तो टोटल 6 लाख पेजेस है आपके पास नोटबुक बनाने के लिए। अब इधर क्वेश्चन में क्या दिया है कि हर एक नोटबुक में 200 पेजेस है, हर एक नोटबुक के अंदर 200 पेजेस है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास टोटल 12 चॉकलेट्स है स्टूडेंट्स, कितनी चॉकलेट्स है 12, और क्लासरूम के अंदर आपके 6 फ्रेंड्स है, तो हर एक के हिस्से में कितनी चॉकलेट्स आएगी। तो आप क्या करोगे, 12 को 6 से डिवाइड करोगे, तो हर एक के हिस्से में 2-2 चॉकलेट्स आएगी। तो सेम वे यहाँ पे भी ऐसा है कि 6 लाख पेजेस टोटल है, एक नोटबुक के अंदर 200 पेजेस है, तो टोटल कितनी नोटबुक्स बनेगी। तो हम क्या करेंगे, 6 लाख को 200 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे, देखो 6 लाख डिवाइडेड बाय 200। ओके चलो 2 3 ज़ा, तो 2 3 ज़ा 6 और 2 0 है तो पीछे 2 0 लगा देंगे। चलो माइनस करें 0 0 0, ऊपर से नीचे क्या आया 1 0, तो यहाँ पे एक 0 शिफ्ट हो जाएगा, दूसरा 0 नीचे आएगा तो एक और 0 शिफ्ट हो जाएगा, तीसरा 0 आएगा तो एक और 0 शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल कितने मिले आपको 3000 नोटबुक्स। तो लास्ट में आंसर क्या लिखोगे, देयरफॉर 3000 नोटबुक्स कैन बी प्रिपेयर्ड। टोटल कितनी नोटबुक्स बना सकते हैं हम, 3000 नोटबुक्स बना सकते हैं। तो आई होप आपको एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4 समझ में आ गया होगा। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस एग्जाम्पल्स वी विल गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.2 इन दी नेक्स्ट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।